गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सोने का टाइम है, इस वक्त अगर जलसा नहीं होता, आप अपने घर में आराम कर रहे होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, रजाई कंबल को छोड़कर, ठंड कड़ाके की ठंड में इस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाएंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनाम, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का इनाम क्या है? जब दुआ होगी, दुआ करके हम लोग उठेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसका इनाम, इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, बोलो भाई, कर्जा अल्लाह किसी कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है। मेरा रब इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरा रब इसका जजा दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बाबू बोसते पारबी? तो तुम जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बड़ा मुश्किल है बैठना बेटा। एटा पैंट निकल गया, एक पैंट निकल गया, फटल का पैंट इधर है कि नहीं? अरे देखें कि नहीं देखें? ये बच्चा सबको पता है। एक किशनगंज स्टेशन में गाड़ी लगी चाय पीने के लिए, तो मैंने एक लड़का को देखा, ये पैंट यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, पिछुओं में फटल था। तो हम देखते रहे, तो हम समझे गरीब बच्चा है, पैसा इसके पास नहीं होगा, कपड़ा नहीं है इसके पास। तो हम 500 रुपया निकाल के ड्राइवर को दिए कि ऐसा करो, इस बच्चे की मदद कर दो, कोई कपड़ा खरीद लेगा ये। तो मेरा ड्राइवर लेके जब उसके पास गया कि बाबू रख लो, बोला काहे रखेंगे, नहीं लिया। तो हम ड्राइवर को बोले, उसको बोला कि लिया था। हम बोले बेटा रखे ले, पैंट नहीं ले वो। बोला का हम भिखारी हैं का? हम बोले फटल का पैंट छुप जाए। बोलो ये पैंट देख के बोल रहे हैं, ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल पे। ये नकल कर रहा है, हमारा सब बच्चा ना नकल करता है। किसको? हीरो सबको देख के नकल करता है। अभी मोबाइल में
व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो जैसे जैसे हीरो लोग जो कपड़ा पहनेगा वही कपड़ा ये पहनेगा, हीरो लोग जैसे नाचेगा वैसे ही भी नाचेगा, हीरो लोग जैसे खाना खाएगा वैसे भी। ये तो नक्काली उसकी कर रहा है ना। एक जमाना था ढीली ढाली पैंट थी, पैंट ढीली ढाली थी ना पहले, इतनी ढीली थी एक आदमी नीचे से घुस जाता, तो वो ढीली किया, ये भी ढीली किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अब इतनी टाइट पैंट है, जींस पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए तो ये सही से नहीं बैठ पाता है। वो पैंट पहन के ऐसे बैठेगा कुकरू को, आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब जब खड़ा होता है चैन लगाता, आधा पेशाब पैंट में। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। तो वो ढीली पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा है, ये भी फाड़ा। अब कहीं डर ना ये है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म है गई, अब नहीं पहनूंगा। इसलिए नौजवानों, अगर नक्काली करनी ही है, अगर नकल करनी है तो इमामुल अंबिया की नकल करते, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करते, हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करते, हजरत उस्मान गनी की नकल करते, हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम की नकल करते। नकल करनी ही थी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अफसोस का मकाम है। एक बात और बताता चलूं, अभी अभी हमारे बच्चों के बाल जो है, एक लड़का को देखे यहाँ बाले नहीं, खाली मुर्गा कटी, बीच में खाली बाल है। हम देख के ताज्जुब हुआ, तो हमने ये कहा कि लगता है इस बच्चे को कोई बीमारी हुई होगी, साइड का बाल उड़ गया। तो उसको कहीं जानकर बाल किए रे, बोला कि हम कटिंग करवाए, तो कटिंग करा दी। इधर कौन कटिंग की नाम जी यार? बोले ये मुर्गा कटिंग छे। अच्छा, ये कटिंग अभी और निकली है, कटोरा कटिंग, खाली बीच में बाल, चारों साइड बाल खत्म। लेकिन नौजवान एक बात याद रखते हो, हुजूर की हदीस है कि कुर्बे कयामत, कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि लोग आखिरी जमाने में अपने सरों के बालों के एक हिस्से में बाल होगा, दूसरे हिस्से में बाल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले पेशन गोई फरमा दी थी कि कुर्बे कयामत की यह भी निशानी होगी कि लोग कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, बाल अल्हम्दुलिल्लाह रखते हो तो पूरे सर में एक बराबर रखो, अगर नहीं रखते हो तो जैसे कटवाना है तो पूरे बराबर करके काटो, एक हिस्से में बाल हो। अच्छा, देखने में भी खराब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है मेरे बच्चों, नौजवानों। ऐसी बात नहीं है कि ये खूबसूरती बढ़ा देता है, खूबसूरती नहीं बढ़ाता है, ये बदसूरती पैदा करता है। इसलिए इन तमाम खुराफात से बचो, गलत रस्मों से बचो। नक्काली करनी है इमामुल अंबिया की करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे तक काली कमली थी, जुल्फे थी यहाँ तक, कंधे तक, ये भी नबी की सुन्नत है। बीच में मांग निकालना नबी की सुन्नत है, और कुर्बान जाओ, बाल को छिलवाना भी नबी की सुन्नत है। तो इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन सीखो, दीन पर चलो, और दुआ करो कि मौला दीन पर ही मेरा खात्मा, दीन पर ही मेरा खात्मा। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता हो, क्या उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है? एक इंसान जिंदगी भर शराब पीता हो, क्या उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखो, जो आदमी जिंदगी भर कुरान का तिलावत किया हो, नमाजें कभी ना छोड़ी हो, तो इंशाअल्लाह उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र करते हुए हो सकती है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मरना है ना, मरना है ना, मौत तो बरहक है, इससे ना कोई बच पाया ना कोई बच पाएगा।
ये अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन राइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको हमारे पास आना है। लेकिन हमारा नौजवान कहता है कि मी क्या मरू, मोर तो बॉडी छे, मी जवान छी, मी क्या मरू, मरबे बूढ़ाला, जहां दाढ़ी पके गई है, बाल पके गई है। अच्छा अच्छा, ये एक बात बताओ, आम के सीजन में आम का पेड़ में मंजर आता है भाई, मंजर आता है, उसके बाद वही मंजर बड़ा बड़ा होते क्या होता, टिकोला की बोले वाल, अरे बोलो ना, टिकली, हाँ टिकली, टिकली हो। अच्छा देखिएगा, कुछ आम पक जाता, कुछ आम टिकलिए रहता। हवा जब चलती है ना, तो ये टिकली सोचता है कि मी नहीं गिरू, गिरबे बूढ़ाटा आम, जो लाल हो गया है, सुर्ख हो गया है, वो गिरेगा, मी तो अभी टिकली। जैसे ही आंधी आई, टिकली गिरा, जमीन पे पड़ा, बोले रे बा, बूढ़ा आम नहीं गिरा। अब बूढ़ा आम वही है। आंधी जब खत्म हुई तो पेड़ जिसका था वो निकला घर से, उसकी बीवी निकली कि टिकली गिरिया है, न्योसुम चटनी बना। चूनी तमाम टिकली को इकट्ठा करके ले गई, अब मसाला पीसने की मशीन में डाली, दे घसम घस, टिकली को चटनी बना दी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकली सोच रहा था हमारा कुछ नहीं होगा, लाख आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन गिरना पड़ा जमीन पर और फिर चटनी बनाकर लोग खा गए। ऐ नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि हम अभी जवान हैं, हमारी मौत नहीं होगी? कुर्बान जाओ, ये जमीन ना जाने कितने नौजवानों को खा गई, ये मौत ना जाने कितने जवानों को अपने आगोश में ले चुकी है। इसलिए मौत की कोई ना वारंटी है ना कोई गारंटी है, इसका वक्त मुतअय्यन है, इसका वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने लिख दिया है, जब रब का हुक्म होगा ये मौत तुम्हें दबोच लेगी। इसलिए सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिपाही को बोलो भाई, कब दुश्मन हमला कर दे कहना मुश्किल है, इसलिए सिपाही को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अब ऐसा ना हो सिपाही खाली बंदूक लेके कंधा में खड़ा रहे और दुश्मन आके फायरिंग मार दे। अभी बंदूक निकाला तो गोली है ही नहीं, अब जब तक गोली लाने जाएगा मालूम ये चला कि दुश्मन भून के चला गया। तो सिपाही वो है जो हमेशा हर वक्त तैयार रहता है। तो सिपाही का मिसाल मोमिन है, मोमिन को हमेशा तैयार रहना है। किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब किस वक्त मौत आ जाए, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा अपने बदन को पाक रखना, अपने नफ्स को पाक रखना, अपनी नीयत को पाक रखना, अल्लाह से लौ लगाए रखना। वहां तो जाना है भाई, मरना है, जब मरना ही है, जब वहां जाना ही है, तो हम वहां की तैयारी क्यों नहीं करेंगे भाई? वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। ये तो फैसला है, ये तो अटल फैसला है। दुनिया की रीत भी है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का ना कोई रीत है ना कोई डिसिप्लिन है। दुनिया में आने का रीत यह है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही है ना डिसिप्लिन, पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता। कि पहले पोता हो सो ऐसा ए बाबू बस बोले ऐसे एक बात करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा है लगले। एक जगह तकरीर करे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, बोले बेटा बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या क्या बेचन की हुई हो? बोले साहब बहुत जोर से लगी हम। बोले बेटा, वो बैठ गया।
10 मिनट कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, बैठा हुआ था, तो मैंने कहा बेटा जा, बोली नहीं जाऊंगा। तो हम बोले काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। आने का डिसिप्लिन है, तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। ओ दादा रह जाता पोता चला जाता है, बाप रह जाता बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है बेटी चली जाती है, बड़ा भाई रह जाता छोटा भाई चला जाता है। आने का डिसिप्लिन है, आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हमेशा अपने मौत को सामने रखो, मौत तो पीछे खड़ी है। इसलिए हमारे जो तबलीगी जमात वाले हैं, हमारे जो का दीन की दावत देने वाले भाई हैं, वो जब जाते हैं लोगों को समझाते हैं कि तैयारी करो, मौत पीछू खड़ा है, तैयारी करो। तो कुछ लोग कहते मौत से डरो ही, जब उसमें देखा जाए। एक मजदूर आदमी गठरी लेके जा रहा था, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो गांव पहुंचने वाला था, ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला या अल्लाह ती वो कितना गरीब बना लो अल्लाह, नी कमाम तू ती खाना नहीं मिलबे, अल्लाह ती मौतों भेज दे, नी मरे जा। अब गुस्सा में था, बोल दिया। तो उसी बस्ती के एक मन चला सुन लिया कि ये मौतेर दुआ मांगो। अंधेरा था, ये था, काला कपड़ा ये नौजवान ओढ़ के उसके आगे मार गया। बोला ते की चीज में? बोला मी तोर मौत। बोला मौत है तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आया? बोला तुम अभी दुआ किया था ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, वो मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में? अच्छा, दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, बंबई जाना है, कानपुर जाना है, कलकत्ता जाना है, तो 2 महीना पहले टिकट बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते ना भाई, रिजर्वेशन कराते हैं ना। सेकंड एसी हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड एसी हो, थर्ड क्लास हो, स्लीपर हो, टिकट बनाए ना भाई, टिकट बनाते हैं ना, बोलो भाई। क्यों बनाते हैं? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना करे, हम बैग उठाएं, सीधे जाके सीट पर सो जाएं, और लास्ट में क्या कहते हैं कि हमको जगाने वाला कोई आएगा तो वो टीटी होगा, टीटी आएगा, बोलेगा सर टिकट दिखाइए, तो मोबाइल दिखा देंगे, टिकट, टीटी बोलेगा ठीक है सो जाइए। हाँ, तो बताओ, बंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, 2 महीना पहले ही टिकट बुक करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, और जहां वहां जाना है, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, वहां का टिकट कितना दिन पहले कटना चाहिए भाई? वहां का टिकट होना चाहिए ना। बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद फिर घर लौट कर आना है, ये यकीनी, पक्का यकीनी है कि जाम भी फिर उसे जाम, 1 साल बाद उसे जाम, 6 महीना बाद उसे जाम, 8 महीना बाद उसे जाम। लेकिन ये भी मालूम है कि मरने के बाद इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। तो वहां की तैयारी कितने दिन पहले होना चाहिए? जरा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जरा ईमानदारी से बता दीजिए कि वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है इस घर में? बोलो भाई कितना दिन रहना है? एक बड़ा भाई छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया,
एक नंबर बेईमान था। अगर बेईमानों में अगर एग्जाम किया जाता, एडमिशन किया जाता, इम्तिहान लिया जाता तो फर्स्ट डिवीजन पास करता। छोटा भाई कमजोर था, परेशान हो गया, पंचायती बैठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया, सबको बुलाया कि मोर इंसाफ करे दे, मोर भायानी 4 बीघा मोर जमीन बेईमानी करे लिया। तो पंचायत लोग, मुखिया लोग, सरपंच लोग उसका बड़ा भाई को समझाया कि मियाँ तो छोटो भाई सुगना क्या अंती जमीन बेईमानी कर लो, दे दे भाग, जमीन का रिटर्न करे दे। तो सुनता रहा, खड़ा हुआ, बोला देखिए हम मुखिया की भी बात मानते हैं, हम सरपंच की भी बात मानते हैं, पूरे गांव वालों की बात मानते हैं, लेकिन मी जमीन नहीं दूं। तिमान लोग ने माना, अरे भाई बोलो भाई माना, बोला मी नहीं दूं। तो सरपंच मुखिया छोटा भाई को बोला कि सबर कर लेती, छोड़ दे, नहीं दी तो सबर करे। बोला ठीक है जी, मी सबर कर दी, अल्लाह इंसाफ कर दी। आने वाला 1 साल में हज का महीना आ रहा था, ये बड़ा भाई जो है, जो बेईमानी किया था जमीन का, ये हज की तैयारी शुरू कर दी। हज की तैयारी मुकम्मल हो गई। अब जिस दिन निकलने वाला है कि अब पटना जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो उस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, सोचा कि आलिम साहब से मुलाकात कर लेते हैं, उनसे दुआ करा लेंगे, उनके बाद हज में निकलेंगे। तो आलिम साहब को सारा वाकया पता था। जब पहुंचा देखा बहुत बड़का बेईमान आ गया, सलाम किया, आलिम साहब बोले बेटो बहन जाइए, बोले अल्लाह आपको पता नहीं हम हज करने जा रहे हैं। तो आलिम साहब बोले कि पीछे का हिसाब किताब सब राफ साफ कर लिए हो? बोला कौन हिसाब किताब, मीत एकदम राफ साफ छे। तो आलिम साहब बोले कि 4 बीघा जमीन जो अपने भाई के बेईमानी किए हो, बोला अल्लाह हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे मक्का। तो आलिम साहब ने कहा कि नादान, अरे ये तू एक हज की बात करता है, 100 हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई 4 बीघा जमीन तू वापस नहीं कर दे। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इंशाल्लाह हम लोग तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग तैयारी करें? मौत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ए मेरे बच्चों, अभी एक्सीडेंट देखा, मेरा प्रोग्राम था रांची में, रांची से फ्लाइट लिया कोलकाता, कोलकाता से फ्लाइट पकड़े बागडोगरा, बागडोगरा से 4 व्हीलर पे बैठे, बिहार प्रोग्राम पकड़ना था। तो कुछ दूर चले होंगे 30-40 किलोमीटर, तो पता चला कि रास्ता जाम है। उतरे तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। ओ नौजवानों, उतर कर गए, देखिए भीड़ थी लगी हुई, देखा कि 3 नौजवानों की एक्सीडेंट हुई थी और एक्सीडेंट हुआ था। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान था, एक मोटरसाइकिल से 3 नौजवान बैठकर आ रहा था, कोई तेज रफ्तार से गाड़ी ऐसी टक्कर मारी, इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था कि किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ था, किसी का पैर कहीं कहीं पर पड़ा हुआ था, कुर्बान जाओ। तो मैंने सोचा या अल्लाह, ये नौजवान को क्या पता था, घर से निकला होगा तो ये कभी सोचा ना होगा कि हम फिर अपने घर को वापस नहीं जाएंगे। इसलिए नौजवानों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत की कोई वारंटी नहीं है। अल्लाह ने जो फैसला कर दिया है, वक्त मुतय्यन है, इसलिए तुम हमेशा तैयार रहो। और आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो वक्त पर नमाज, वक्त पर। बहुत सारे नौजवान हमारे हैं खाली जुमा जुमा पढ़ गए, वाहर नाम जे जुमा पढ़ो नहीं, वाहर नाम भी रखिया ही जुम्मन मियाँ। नमाज खाली जुमे जुमा है, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? दादा बूढ़ा लोग सुरा लोग पढ़वे,
मी जवान छी, मी खाली जुमा पढ़ूं। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोले की करो दुनिया, जुमा टाइम है नहीं है, बोला वजू बनाई, बोला वजू चक्रों से वो जुमा छूट जाता, चल लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो थी, वजू बना दो तो ना, ये कोई रकात नमाज नहीं मिल रही, नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, कुर्बान जाओ। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी, गुनाहों से बचा देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और इंशाअल्लाह अहद करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। या अल्लाह, इन नौजवानों के, इन बच्चों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिल को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह, हमारे बच्चों के, नौजवानों के ज़िंदगी को बदल दे, इनके दिलों को बदल दे। या अल्लाह, इन्हें दीन का सिपाही बना दे, दीन का दाई बना दे, वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह, तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह इन बच्चों को, नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। बड़ी तेजी के साथ, वक्त किल्लत है, कई मिनट मेरी गुफ्तगू में निकल गए। आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी, आपने कहा कि इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू और करेंगे। एक अमल और भी है इंशाअल्लाह, वो अमल क्या है? और कुर्बान जाओ, दुनिया में रह के वहां महल बना, वहां महल बना। और एक बात याद रखिएगा, एक छोटा सा मुल्क था, वहां का दस्तूर था कि जो बादशाह राजा बनता था, बादशाह बनता था, प्रधानमंत्री बनता था, तो 5 साल के बाद उसको कुर्सी से आदमी नीचे उतार देता था। 5 साल के बाद, 5 साल का बनता था। अब 5 साल के बाद जब नीचे उतारता था, तो वहां का रीत था कि वो बादशाह को समंदर के हवाले कर दिया जाता था, किश्ती में बैठाकर समंदर के हवाले। अब वो समंदर में वो किश्ती डूब जाती थी, मगर मत जानवर फानवर सब खा पी के बराबर कर देता था। यानी इसीलिए वहां का दस्तूर था, वह रस्म था। एक नौजवान जब बैठा गद्दी पर, कुर्बान जाइए, जब बैठा गद्दी पर, तो उन्होंने कहा भाई मुझसे पहले जितने बादशाह गुजरे, 5 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये किया कि लोग समंदर के हवाले कर देते हैं, और समंदर के उस पार जंगल है, वो जंगल में शेर, भालू, चीता है, वो सब चीर फाड़ कर खा लेते हैं, वो लोग बर्बाद हो जाता। ये नौजवान ने कहा कैसा करो, जब बादशाह बना ये नौजवान कि 5 साल के बाद ये लोग मेरे साथ वही सुलूक करेंगे, ये नौजवान ने हुक्म दिया कि समंदर में पुल बनाया जाए। बादशाह था, हुक्म पाया गया समंदर पे पुल बनाया गया। अब पुल के उस पार में जितने जंगलात थे, बोले पेड़ वगैरह काटो, सब पेड़ को काटो, जंगल को साफ करो, महल बनाओ, छोटा छोटा घर बनाओ, महल बनाओ। ओ हो, अब बादशाह के हुक्म, सरकार ने हुक्म दे दिया, अब महल बनने शुरू हो गए, सब कुछ हो गए, धीरे धीरे वहां आबादी बसने लगा। जब 5 साल ये नौजवान का हो गया, तो लोगों ने समंदर के हवाले किया। ये नौजवान बड़ा खुश था, समंदर के पुल से पार होकर जब गया, तो देखा कि वहां एक बस्ती आबाद है, एक इलाका आबाद है। ये नौजवान जाकर वहां पर बादशाह बन